हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। हम इसको पलट देते हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। टेम्परेंस, आपके पार्टनर या आप, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मोस्टली सैजिटेरियस है स्पेसिफिक साइन जो अब तक आया है। एंड स्कॉर्पियो, दी दैट कार्ड। हर्मिट, आपके पार्टनर वर्गो भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है दी मून। आपके रिलेशनशिप में बहुत इल्यूजन्स हैं जो आपके पार्टनर को पता है। ऐसा हो सकता है ये नो कांटेक्ट हो, क्योंकि डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड एक ये होता है एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर के माइंड में या आप लोगों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हैं, जिनमें इल्यूजन्स हैं आपके माइंड में। आपके पार्टनर ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, दी हर्मिट, क्योंकि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। उसके बाद आपके पार्टनर कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या गलत हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो मूव ऑन नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में बैलेंस। वो इस डेथ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपके पार्टनर्स डेथ को, इस रिलेशनशिप की एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो उनका ये नज़र आ रहा है मुझे, उनको ऐसा लग रहा है आपके माइंड में अगर इस कॉम्प्लिकेशंस हैं इस रिलेशनशिप को लेके, तो आओ बैठो सॉल्व करते हैं। क्योंकि पास्ट में आप सॉल्व करना चाह रहे थे, अब वो सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हुआ है ये परमानेंटली एंड हो सकता है। अब उनके माइंड में अब एक ये डर जो पास्ट में फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो अब इस वक्त वो सोच रहे हैं कि सब चीज़ें एंड हो सकती हैं। अब इस कगार पे हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है। बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज कर रहे हैं, डीप नोइंग में जा रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हों आपके पार्टनर। जिस तरीके से उन्होंने पास्ट में बिहेव करा, वो खुद अपने आप को एनालाइज कर रहे हो कि अब मुझे इस तरीके से, अगर मैंने इस तरीके से चलता रहा तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। वो उन्होंने मानी ही नहीं अपने दिल की बात, या तो उन्होंने सुनी ही नहीं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। वो ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश हैं इस वक्त, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अब की बार जो हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ। अब जो एंडिंग आई है वो कभी भी नहीं आई। दी मून, और वो बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ ना कुछ वो क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में, ये मुझे नो कांटेक्ट की करंट फीलिंग्स लग रही हैं। ये नो कांटेक्ट जो है ये आपका 8 डेज़ में, 8 वीक्स में ओपन हो सकता है। वो ख़ुद आपको कोई ना कोई बात करना चाहते हैं, किसी ना किसी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक फैमिली लाइफ प्लान करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है आपकी आप कोई फादर फिगर आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच आ रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आप इनकी फैमिली डिस्टर्ब कर रही हो। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल वो बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन कैसे करें। 2 ऑफ सूट्स। चलें हम क्लेरिफाई करते हैं, आगे देखते हैं फर्दर कि क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर।
प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। सिक्स ऑफ वैंड्स, वो विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप दोनों में से कोई ना कोई एरीज लियो सैजिटेरियस है, या वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न है, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। किंग ऑफ सूड, वो क्लियर होना चाह रहे हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर देख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, वो आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं और आपको मैरिज मटेरियल देखने खुद डिफेंसिव हैं आपके क्वेश्चन से, आपके सवालों से, आपके बिहेवियर से, जो जिस तरीके से आपने अब उनको चीज़ें क्लियर करने का कहा है, वो सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं। एक तरफ वो डिफेंसिव हुए हैं, दूसरी तरफ उनको आपसे शादी करनी है, दूसरी तरफ उनके माइंड में चलता है मैरिज। लेकिन उनको कुछ ऐसा है कि जो उन्होंने पास्ट में किया था, वो इस मैरिज को अब वो इस जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनकी एक सोच है सन और मून, अब उनको सही क्या है अब नज़र आ रहा है, गलत क्या है उनको अब नज़र आ रहा है। ये है तो दी हाई प्रीस्ट, वो बहुत ज़्यादा खामोश हुए हैं। ये जो हेरोफेंट कार्ड है, ये वो बहुत ज़्यादा खामोशी का कार्ड है, उनकी आपसे इस वक्त कम्युनिकेशन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा दी हर्बिट कार्ड आया है यहाँ पर, और यहाँ पर आया हेरोफेंट। वो सोच रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। अब उनको समझ में आ रहा है, जो पास्ट में उनको आप बताते रहे कि ये सही है ये गलत है, मतलब कि अपने आप को आप जस्टिफाई करते रहे कुछ ना करने के बावजूद, ये सब कुछ वो कर रहे थे। अब उनका लव ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, अब वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर, आपका नो कांटेक्ट है और आपके पार्टनर कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं, आपको क्लेरिफिकेशन देकर, आपको सेटिस्फाई कर रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, आपकी क्या थिंकिंग है, ये आपके पार्टनर की थिंकिंग थी। हम चेक करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप, इस सिचुएशन के बारे में। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, वो क्या चाह रहे हैं उनसे इस वक्त इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट, आपकी एनर्जी क्या है, क्योंकि वो तो इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस चाह रहे हैं आपसे, वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन उनको पता है आप बहुत कट थ्रोट हुए हैं, आप सीधी बात सुनेंगे, बाकी कोई और बात सुनेंगे, आप किसी भी नॉनसेंस को आप बेयर नहीं करेंगे। 5 ऑफ वैंड्स, आप लोग की ऐसा हो सकता है 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, या 4 दिन पहले, या 7 डेज़ पहले, 8 डेज़ पहले आप लोग की कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, आप लोग की कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई है, बिल्कुल आप हार्ट ब्रोकन है, आप जो लड़ाई हुई है आप उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके पास आप इमोशन भी रखते हैं अपने पार्टनर के लिए, इमोशनल भी फील करते हैं, फिर भी आप कंट्रोल करके वो इमोशंस रख कर बैठे हुए हैं खुद के पास और हार्ट ब्रोकन है। आपकी तरफ से रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, डेथ कार्ड। उनकी तरफ जो डेथ कार्ड आया था वो न्यू बिगनिंग का आया था, और आपकी तरफ जो डेथ कार्ड आया है आप सोच रहे हैं एंड। आपको किसी थर्ड पार्टी का इल्म हो सकता है इस रिलेशनशिप में, आपको किसी थर्ड पार्टी का पता चला है कि पास में कोई थर्ड पार्टी थी, या कुछ भी ऐसा कोई भी आपको पास ये आया है दी शेडो। अब आपको अपने पार्टनर का शेडो सेल्फ दिखा है कुछ टाइम पहले, आपको उनकी आप वो जो करते रहे आपके साथ वो क्यों करते रहे, आपको कुछ ना कुछ उनके बारे में पता चला है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। आप अगर इमोशनल हैं भी अपने पार्टनर के साथ, फिर भी आप कंट्रोल करके बैठे हैं, आप वो कहना नहीं चाहते। अब आपको वो फीलिंग्स फील करके दुख होता है कि मैंने किस इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी, मैंने किस इंसान को अपना कीमती वक्त दिया,
आपकी तरफ से एंडिंग होती जा रही है, आप अपने पार्टनर का शेडो सेल्फ देख पा रहे हैं, आप खुद की वर्थ समझ रहे हैं, आपको पता है आप क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, दी एम्प्रेस, आपको अपना पता है आप किस तरीके के इंसान हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं। आप मैजिशियन की तरह आप जो है ना एक साइकिल को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक साइकिल एंड हो रही है, दी वर्ल्ड कार्ड है, खुद की हीलिंग चाह रहे हैं आप, डिसीजन मेकिंग करके इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं और ख़ुद की हीलिंग चाह रहे हैं। एक साइकिल को एंड करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी न्यू जर्नी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो न्यू जर्नी आपको दी एम्प्रेस के रूप में है और क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे वर्क कर रहे हैं, कहीं भी वर्क कर रहे हो सकते हैं, अपने सेल्फ के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब इसमें कोई और नहीं है मुझे इसके लिए करना है, मुझे इसके लिए करना है, या मैं इसके लिए इमोशनल हूँ, या मैं इसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप ये सब कुछ नहीं सोच रहे। क्लैरिफाई 5 ऑफ फ्रेंड्स, क्या है, क्या चल रहा है आपके माइंड में इस वक्त, आपकी क्या फीलिंग्स है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, वो अपने पार्टनर को किस तरीके से देख रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं उनके साथ, उनको अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। 8 ऑफ कप्स, आपने मुंह मोड़ लिया अपने पार्टनर की तरफ से, आपने बिल्कुल एक 7 ऑफ वैंड्स, आप डिफेंसिव हो चुके हैं अपने पार्टनर की तरफ से, ना सुनना चाहते हैं ना कुछ सुनाना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं। 2 ऑफ सूट्स, बिल्कुल ही उलट काट आ रहे हैं जो पास्ट में आपके, आप एक हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक अपने ऐसे पास पे डेथ देखें, 10 और 10, ये ना 10 ऑफ सोर्ड है ना 10 ऑफ वॉन्ट है, ये आप एक खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक था ये 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। आप इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबल होना चाह रहे हैं, किसी ऐसे इंसान को अपना वक्त देना चाह रहे हैं जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको फैमिली मिले, जिससे आपको रिस्पेक्ट मिले, जो आपको बराबर का हक दे जो आप उस बंदे को देते हैं। आप इक्वल बैलेंस चाह रहे हैं, ऐसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको खुशियाँ दे। आप ये कन्फ्यूजन स्टेट से बाहर निकलना चाह रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, यहाँ पे 10 की एनर्जी क्यों आई, ये क्या चीज़ है जो मेरे व्यूवर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ मैं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। ये फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक गुड फॉर्च्यून अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इस वक्त अपने पार्टनर को नहीं सोचना चाहते, आप कोई ऐसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए इमोशनल हो, जो आपको ये स्लीपलेस नाइट ना दे, जो आपको क्लियर कट रहे आपके साथ। पेज ऑफ सूट, नाइट ऑफ कप्स, जो डिसीजन मेकिंग करे तो किसी 3 लोगों के बीच भी आपको सिलेक्ट करे। आपको इमोशनल पर्सन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप ऐसा पर्सन जैसा खुद हैं आप वैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की तरफ से रूड हुए हैं। देखें वहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड आया था और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड आया था। आप बिल्कुल, आपने बोला है कि अब नहीं चल सकता, ये जो पास में चलते रहे ड्रामे ये अब नहीं होंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, आप इस स्ट्रिक्टनेस से बाहर निकलना चाह रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड से बाहर निकलना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बिल्कुल ऐसा शो करा रहे हैं अब मुझे परवाह नहीं है, अगर ज़िंदगी में रहना है तो रहो, इंसानों की तरह रहो, अगर नहीं रहना तो दूर हो जाओ, किसी और को आने की जगह दो, ना मुझे स्टक करके रखो ना खुद स्टक रहो। आप बिल्कुल एक सिंपल वे में कहें तो आप कह रहे हैं जाओ अपनी ज़िंदगी जियो जिसके साथ जीनी है और मुझे भी खुश रहने दो, मेरा भी हक है। ये आपकी फीलिंग्स थी। सबसे पहले मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखी हैं, ये आपकी फीलिंग्स थी। अब देखती हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या होनी चाहिए। अगर ये आपसे स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है तो आप लोग एडवाइस को फॉलो किया करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अपनी ज़िंदगी को आगे मूव करने के लिए। चलो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आएगी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के ये क्या एडवाइस होनी चाहिए। अब आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है किसी भी तरीके की बिगनिंग करने का। आप एक अपनी हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक न्यू जर्नी पे जाना चाह रहे हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो।
जो आपको उतना ही समझे जितना आप उसको समझें। एक इमोशनल पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने बहुत रूड लोगों को एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, जिस तरीके के लोग होते नहीं हैं, आपने ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या होनी चाहिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर मुझे गाइड कीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी चाहिए, आपको ग्रज भी नहीं रखना चाहिए अपने पार्टनर के लिए, उसको रिलीज़ कर दें। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, एडजस्ट करें अपनी ज़िंदगी को, उनके बिना भी आगे बढ़ें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों पर यकीन रखें। आप जो आपने ख्वाब देखे हैं एक अच्छा खुशहाल ज़िंदगी जीने का, तो वो वक्त आ गया है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये एक्शन लेने का टाइम है ख़ुद के लिए, अपने सेल्फ के लिए। और लुक एट द बिगर पिक्चर, आप बिगर पिक्चर देखें। आप इतना मत सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।